फिर से आपका स्वागत है इस बहुत अच्छे कक्षा में सत्र में कि हम अभी पांचवें अध्याय में हम लोगों ने अभी तक देखा कि कल हम लोग देख रहे थे कि अगर हम कितनों भी हमारे पास इच्छा करने की शक्ति होती है लेकिन इच्छा पूर्ण करने की शक्ति सिर्फ भगवान पे होती है। तो हमें हर जीव को स्वच्छंद रूप से इच्छा इच्छा करने की शक्ति है, इच्छा कर सकते हैं, लेकिन भगवान डिसाइड करते निर्णय लेते हैं कि किसकी इच्छा पूरी करनी है और कितनी उसकी इच्छा के लिए आवश्यक है। तो हमें ये भी हुआ कि अगर हम अपने भगवान को सब चीज समर्पित करते हैं सारी चीजों को, तो फिर हम अच्छे से अपने जो लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य, उसको पूरा कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे अगर ज्ञान के माध्यम से कैसे अविद्या का नाश कर सकते हैं और कैसे हम इस प्रभावित करते हैं ज्ञान जब हमें प्राप्त होता है उसके बारे में। तो श्लोक क्रमांक है 16, अध्याय 5 ऐसे है। ज्ञाने तुम तद् ज्ञानम येषां नास्ति आत्मनः तेषां आदितवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो इस ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अज्ञान में है और फिर वो मार्ग लेता है क्या ज्ञान का, तो उसके अविद्या का नाश हो जाता है। लेकिन वो जब तक उस मार्ग को नहीं समझता, जब तक उसकी गुरु की कृपा न हो, जब तक उसके पास गुरु का कृपा में, तब तक उस ज्ञान को समझ नहीं सकता। इसलिए गुरु क्या होना आवश्यक होता है। नहीं तो क्या होता है कि किसी को ज्ञान हो जाता है तो क्या समझने लगता है, आत्मा परमात्मा को अंतर, आत्मा परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, अपने आप को ईश्वर ईश्वर के बातें समझने लगता है। तब गुरु का क्या कार्य होता है कि उसको समझाना कि तुम ईश्वर नहीं, उसके कान पकड़ के बताता है कि तुम ईश्वर नहीं, सेवक के रूप में सेवक हो, ईश्वर की भांति कार्य नहीं करना, ईश्वर के भांति कर्म नहीं करना है। अगर हमको लगता है, ज्ञान से हम मानते हैं कि हम परमात्मा और आत्मा एक है, ऐसा मानने लगते हैं अज्ञान की वजह से, तो उस समय ही जरूरत पड़ता है कि गुरु के माध्यम, गुरु से के द्वारा, प्रमाणिक गुरु के माध्यम से उस अज्ञान को दूर करने का। जैसे इस बार जब कोई ज्ञान के माध्यम से कोई सिद्धि प्राप्त कर लेता है, जीवन में सिद्धि प्राप्त कर लेता है, प्रकृति से अपने को ऊपर समझने लगता है, अपने आप को ईश्वर समझने लगता है। तो अगर आप ईश्वर हैं, मान लीजिए आप अपने आप को ईश्वर समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन माया के अधीन में कैसे कार्य कर रहे हैं फिर? अगर आप ईश्वर है तो माया के अधीन में कार्य नहीं करना पड़ेगा, कि माया ईश्वर अगर माया के ऊपर है तो फिर वो ईश्वर किस काम का? क्योंकि ईश्वर क्या है कि नीचे माया काम करती है, ईश्वर के ऊपर माया नहीं है। तो लोग जो बड़े क्या करते हैं, इसे समझ नहीं पाते लोग, कभी कभी उसको ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानवश ऐसा समझने लगते हैं कि मैं ईश्वर की भांति कार्य करूं। तो बहुत जन्म लगते हैं आपको इस ज्ञान को प्राप्त करने की। हम एक सेवक की भांति कार्य करने, सेवक की भांति है। तो इसी इसी समय हमें जब ज्ञान से हम ज्ञान से ज्ञान के हो जाते हैं, अज्ञान से ज्ञान के हो जाते हैं, तो उसे भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या करता है, जो यहाँ पे प्रपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब कि जैसे सूर्य का प्रकाश अगर अंधकार को दूर कर जाता है, अंधकार को दूर कर जाता है, जैसे उसी प्रकार जब हम ज्ञान रूपी प्रकाश से हम अज्ञान रूपी जो अंधकार है अपने आप दूर हो जाता है। जैसे हम जब देखते हैं कि जब हम अंधेरा होता है तो हम सब कुछ क्या दिखाते हैं, एक समान दिखाई देता है, कि सब कुछ एक समान दिखाई दे रहा है, एक जैसा लगता है, क्या है पता नहीं चलता अंधेरे में। लेकिन जब वो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पता चलता है कि ये क्या चीज था, ये क्या चीज था, सब चीज डिफरेंस है, अलग है। तो जब अज्ञान रहते हैं तो हम समझते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो सेम कैसे आत्मा परमात्मा अलग है, डिफरेंस उसके चीजों में भी डिफरेंस है, नाम में ही देखने में लग रहा है कि आत्मा परमात्मा डिफरेंस होगा। तो उदाहरण जब अपने तो अगर जब तक उसको वास्तविक ज्ञान के लिए से गुरु जब तक नहीं होते तब तक वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और गुरु क्या करता है, उसको वास्तविक ज्ञान में
कायम करके रखता है, उसे गाइड करता है, उसको मार्गदर्शन देता है कि तुम्हें क्या करना है, कैसे। कितनों भी ज्ञान हो जाए, अगर गुरु के आश्रय में रह के आपने उस ज्ञान को ग्रहण नहीं किया है, तब तक आपको भगवान के प्रति शरणागति नहीं होगी। शरणागति नहीं होगी तो फिर क्या होगा, आपको ज्ञान नहीं होगा। भगवद गीता में बोलते हैं ना, सर्वम सर्वम ज्ञान अल्प में ज्ञान अग्नि सर कर्माणी तथा ना ही ज्ञान सदैव। ज्ञान सदैव सामान्य होता है। ज्ञान क्या है, सदैव सामान्य होता है। जब अल्प ज्ञानी होता है, जिसको अर्ध ज्ञान होता है, अल्प ज्ञान होता है, उसको उसको बहुत दिक्कत होता है। अल्प ज्ञानी को क्या दिक्कत होता है कि उसको, जैसे होता है ना कि एक उदाहरण है, आजकल गगरी छलकत जाए भरी गगरिया चुप पे जाए। जब व्यक्ति ज्ञान में रह जाता है, ज्ञान प्राप्त होता है, क्या होता है, वो एकदम शांत हम्बल हो जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अज्ञानता में होता है, तो उसको क्या चीज दिखाई देती है, सारी चीजों में उसको समझ नहीं पाता, इग्नोरेंस में होता है, तो वो दिख नहीं पाता कि चीज का वास्तविक ज्ञान क्या है। तो इसी प्रकार हम इस जगत में हैं तो मोहग्रस्त है। हम इस भौतिक जगत के और प्रकृति के गुणों के अनुसार हम मोहग्रस्त होकर क्या करें, इनके प्रकृति के अधीन कार्य करते रहें। जब तक ज्ञान का प्रकाश आपके आपके जीवन में नहीं आएगा, तब तक आप इस उसको नहीं देख पाएंगे। इसीलिए ज्ञान का हमको जरूरत पड़ता है, ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान व्यष्टि है। मतलब व्यष्टि मतलब वो बहुत सारे अनेकों, मतलब अनेकों रूप है उनके, अनेकों, एक नहीं, अलग अलग है। आत्मा परमात्मा अलग नहीं, व्यष्टि मतलब आत्मा परमात्मा अलग है, ऐसा बताते हैं। जैसे जैसे हमें जब अंधकार, जैसे उदाहरण देते हैं, अंधकार में जब हमको सब एक समान दिख रही है, और जब तक प्रकाश नहीं आता तब तक हमको कोई चीजें डिफरेंस नहीं दिखता। अंधकार में सब चीज तो अंधेरा दिख रहा है, तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो पता ही नहीं चलता है। तो जैसे हम पहली पहली बार भक्ति में आते हैं ना, तो हमको क्या लगता है बाहर से, कि बाहर से हमको क्या लगता है कि वो जो चीजें हैं, बाहर से हमें क्या लगता है चीजें, कि सब एक जैसा लगता है। लेकिन जब हम भक्ति में अंदर आते हैं, भक्ति के अंदर आते हैं, तो हम क्या करते हैं, भक्ति के अंदर जब आते हैं तो पता चलता है नहीं, चीजें डिफरेंस है, चीजों में अलग अलग है, चीजें अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। तो जब इस ज्ञान का प्रवेश हमारे जीवन में होता है और अज्ञानता दूर हो जाती है, तो धीरे धीरे जैसे दिन, जैसे रात का बाद दिन आता है, सूर्य का प्रकाश जैसे आता है, तो हमें जो चीजें वास्तविकता में दिखते लगती है कि वास्तविक उसका स्वरूप क्या है, उसी प्रकार जब हमारे जीवन में ज्ञान आता है, तो जो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, हमारा संबंध है भगवान के साथ, वो कैसा है, वो समझ में आता है। तब हम इस मोहग्रस्त जीवन को छोड़ के भगवान के साथ संबंध जोड़ के इस मोह की अवस्था से निकल जाते हैं। तो ये ज्ञान का इसलिए जरूरत पड़ता है, ज्ञान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है। हरे कृष्ण। तो हम आगे पढ़ते हैं, फिर फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। आगे भगवान क्या बता रहे हैं, कैसे कैसे शरणागत के और कैसे भगवान में स्थिर होना है, कैसे स्थिर होना और भगवान में, उसके हम बता रहे हैं। तत्बुद्धे तत् आत्मना तत्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति अपुन आवृत्तिम ज्ञान निर्धुत, ज्ञान निर्धुत कलमशः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, आत्मा, मन, श्रद्धा तथा शरण में सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो यहाँ पे बता रहे कि जब मनुष्य की बुद्धि बुद्धि हम बहुत बार बोले कि हम मन बुद्धि सब वाणी से क्या करना पड़ेगा, भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी हम भगवान पर स्थिर हो जाते हैं। तब जब पूर्ण ज्ञान जब आता है, तो हमारे जो हृदय में जो कलमश से दूर हो जाते हैं, और तब हम फिर मुक्ति के पथ में अग्रसर हो जाते हैं। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आज ही हो, आज हम अगर कर दिए तो आज ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहु नाम जन्मन्ते ज्ञान वाना वानम प्रबदते। मतलब बोलते हैं कि जो वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। बोलते हैं कि बहुत जन्म लगते हैं, अनेकों अनेक जन्म लगते हैं इसको पाने में, कि अनेक अनेक बहुत जन्म हम प्रवेश करते हैं, तब मिलता है वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। मतलब जो, और जो वासुदेव के पास जाता है, शरणागति ग्रहण करता है, वो बहुत सुदुर्लभ है। जैसे बोलते हैं शास्त्रों में कि जो मनुष्य जीवन है वो बहुत दुर्लभ है। हाँ, उससे भी दुर्लभ क्या है,
भगवान की भक्त होना, और उससे भी दुर्लभ क्या है, भगवान का शुद्ध भक्त होना। तो सुदुर्लभ व्यक्ति होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान गीता में बता रहे हैं कि बहुनाम जन्मा जन्मनन्ते ज्ञानवानम प्रबदते। मतलब कि भगवान का जो ज्ञान है, जो है वो बहुत जन्म लगता है। हम इतने जन्मों से कर रहे हैं तब हमको ये बुद्धि आता है कि हम भगवान का बारे में सोच सके, भगवान को ज्ञान प्राप्त करें। आप ऐसा नहीं कि आप एक जन्म में आपको ये ज्ञान आया है, बहुत जन्म लगे हैं आपको कि आप इस जगह बैठे हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो आप बहुत क्या है, सुदुर्लभ है कि भगवान के बारे में समझ रहे हैं। जैसे भगवान ये भी बोलते हैं अपने 7वें अध्याय के सात सॉरी अपने भगवत गीता में, मत पर्यंतम प्रणानयत किंचित धनंजया मई सर्विदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगिरा इव। क्या बोलते हैं भगवान कि जो ये जगत है ना, जगत से मैं ऊपर हूँ। मैं जगत ऐसा नहीं हूँ कि मैं जगत से नीचे हूँ, मैं जगत से सबसे ऊपर हूँ, सबसे बियॉन्ड बियॉन्ड द नेचर, बियॉन्ड द सब कुछ हूँ। और मैं उसके भांति हूँ जैसे एक माला होता है, माला का जो मोती वो दिखता है, लेकिन जो माला का मोती को जो पिरोए रखता है ना, जो उसका क्या बोलते हैं उसको, धागा, वो नहीं दिखता है। उसी प्रकार भगवान है। ये जो जगत है इसको पिरोए के रखने वाले कौन है, भगवान है। दिखते नहीं है लेकिन भगवान ही उसको पिरो के रखे। तो बोलते हैं मई सर्विदम प्रोक्तम सूत्रे मणि के, मतलब जो मणि का जो माला है उसको जैसे पिरो रखता है धागा, उसे भगवान भी इस सारी चीजों को क्या करते हैं, पिरो के रखते हैं। तो भगवान ही सब कारण के कारण, भगवान ही क्या करते हैं, हमें इस चीजों से पिरो के रखते हैं। तो भगवान के सत्य के बारे में बोलते हैं ना, भगवत गीता के पहले अध्याय, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 22 श्लोक में भगवान बोलते हैं, वदंती तत्विदम तत्वम यच गणम यत ज्ञानम मदयम ब्रह्म एति परमात्म एति भगवन एति शब्देते। भगवान बोलते हैं कि 3 तरह से भगवान को हम समझ सकते हैं। 3 तरह का जो क्या होता है ना, बोलते हैं भगवान को समझने का, स्वरूप को समझने का, इसको कहते हैं ब्रह्म के रूप में। जैसे तो ब्रह्म के रूप में होता है, फिर एक स्टेप हुआ, फिर ब्रह्म से आगे बढ़ते तो क्या होता है, परमात्म इति, और फिर आता है भगवान नीति, फिर आता है भगवान नीति, भगवान के रूप में पूरा स्वरूप को जानना। तो ब्रह्म नीति में क्या होते हैं लोग, कि लोग ब्रह्म नीति में जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे समझ में आ जाएगा भगवान को जानने का। जैसे हम 3 स्टेप क्या है, जैसे कोई घर में सब्जी बन रहा है, तो हम जैसे सब्जी का जो सुगंध आता है ना, तो हमको क्या लगता है कि हाँ सुगंध आता है, तो हमें समझ में आता है कि कुछ बन रहा है, क्या बना, आलू कुछ भी खाना बन रहा है, क्या बन रहा है, सब्जी क्या बन रहा है। तो ऐसे सुगंध से आगे तो वो जो ब्रह्म के समान, जैसे भगवान का जो ज्योति स्वरूप है ना, बोलते हैं कि भगवान का जो निराकार स्वरूप, जो भगवान की ज्योति ब्रह्मेति। फिर कि जब हम देखते हैं कि वो सब्जी क्या बन रहा है और क्या सुगंध आ रहा है, दोनों चीज, तो परमातेति मतलब सत्य चित्त। अभी सत्य को देखे थे ब्रह्मांड में, और सत्य चित्त। अब जब उस सब्जी को खाते हैं, टेस्ट करते हैं, सुन भी रहे हैं, टेस्ट भी कर रहे हो, देख भी रहे हैं, तो सत्य चित्त आनंद, तो वो क्या बोलते हैं, भगवान नीति बोलते हैं। तो ये 3 स्वरूप है। तो लोग क्या कोई करते हैं, ब्रह्म तक पहुंचते हैं, फिर ब्रह्म में ही सोचते हैं लीन होना चाहते हैं। लेकिन अगर वो असली स्वरूप नहीं है, असली साकार स्वरूप नहीं है, वो क्या एक ज्योति के समान है। लेकिन अगर हम जब भगवान नीति में जाते हैं, जो असली स्वरूप भगवान का सत्य चित्त आनंद के स्वरूप में, तो हमको तीनों रूप में तीनों चीज हमको एक बार में मिल जाती है। तो जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब ज्ञान हमको आता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी सारी आसक्तियों, अविद्या का क्या होता है, विनाश हो जाता है। और हम क्या करते हैं, भगवान के इस ज्ञान के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने मन, बुद्धि और श्रद्धा से क्या करते हैं, उससे शरण ग्रहण करते हैं भगवान के। और भगवान में जब स्थिर होते हैं, तो हमारे जितने भी हृदय में कल्मश है धुल जाते हैं। जब कल्मश धुल जाते हैं, तब हमें जो भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये क्या है, एक साधन है, एक एक स्टेप है। तो क्या करना पड़ेगा, आप इस स्टेप से निकलना पड़ेगा, इस द्वैतवाद से, और इस द्वैतवाद जो है एक सुख दुख से निकलने का, मन बुद्धि से आपको शरणागति ग्रहण करनी भगवान, तब हम अखंड पर स्थिर हो पाएंगे।
तभी इस ज्ञान के माध्यम से हम कलमश को, अपने हृदय में जो कलमश बैठा हुआ है बहुत दिनों से, उसको दूर कर सकते हैं। नहीं तो हम जैसे बहुत जन्म से हम लोग जब तक नहीं पहुंच पाए हैं, तब तक ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही भटकते रहेंगे, अज्ञान में भटकते रहेंगे, मोहग्रस्त होते रहेंगे। हम ईश्वर बनने की भावना जगती रहेगी, जब तक इस अपने मन बुद्धि को हम जब तक ग्रहण ना कर ले, सॉरी शरण ग्रहण ना कर ले, ये हमें होते रहेगी अपने जीवन में। तो ये हमारा जीवन में हमेशा ऐसा शरण, ऐसे इस ज्ञान के माध्यम से शरण करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम जीवन से आगे निकल सकते हैं, इस जीवन से इस मुक्ति के मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं। नहीं तो कोई और साधन नहीं है कृष्ण भावना के अलावा। आप बहुत सारे साधन लोग चला रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जो हम चाहते हैं ना, जो जो पूर्णता, पूर्ण रूप से हम चाहते हैं, जो भगवान की शरणागति ग्रहण करना, यही एक माध्यम है भक्ति। भक्ति जो भगवान के साथ हमारा डायरेक्ट संबंध जोड़ रहे हैं। नहीं तो आप ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो आपको इसमें फंसना होगा, फिर से वापस आना पड़ेगा, और फिर से प्रयास करना पड़ेगा। जब तक आप चित्त चित्त आनंद के पूर्ण स्वरूप को नहीं जानते, तब तक कहीं भी आपको आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। किसी का क्वेश्चन या कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, इस ये मनोज प्रभु बोलिए। सचित सचित आनंद, इसमें से हम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नेटवर्क में जाइए प्रभु जी, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। सचित आनंद, सत्य चित आनंद, हाँ, ये सच्चिदानंद स्वरूप ये भगवान का। थोड़ा डिस्क्राइब करिए सचित आनंद। वो आपका इसके बाद कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे, थोड़ा नेटवर्क में जाके बात करते, तब मैं दूसरा का सुन लेता प्रभु जी, आपका आवाज ही नहीं मुझे समझ में आया। एक चीज सचिंद्र आनंद स्वरूप का आया सिर्फ सचित मेरे को। आनंद डिस्क्राइब करिए, सचित आनंद का डिस्क्राइब। बहुत ब्रेक कर रहा है, सुन ओके। समझ ही नहीं आ रहा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रियंका माता जी तब तक पूछ लीजिए, तब तो उनका नेटवर्क, आप मैसेज करो नहीं तो प्रभु जी आप मुझे। प्रियंका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे हम्म पूछना था प्रभु जी कि भक्ति के दो प्रकार की होती है, एक विधा भक्ति और एक पराभक्ति। हम्म। वो मटेरियल, हाँ तो विधा भक्ति, हाँ जो मटेरियल गेन के लिए करते थे, विधा व्यक्ति बोलते हैं उसको। हाँ, वो जो कल क्वेश्चन में पूछ ही रही थी आपसे। वही वही हो गया ना। आप मतलब सकाम कर्म, मतलब कुछ कुछ चाहिए इसीलिए, तो सकाम कर्म का ही एक पार्ट आ गया है। उसका नाम है विद्या भक्ति। विद्या मतलब कुछ पाने के लिए लालसा से कोई कार्य करते हैं, विधि विधि कैसे कर सकते हैं, वो वाला सिचुएशन है। और प्रभु जी, जैसे कि अगर हम किसी के ऊपर, किसी की आत्मा की सेफ्टी के लिए अगर उस पे गुस्सा करते हैं, तो क्या वो हम तामसी गुण में चले जाते हैं क्या उस टाइम पे? क्या बोल रहे हैं, किसी पे जैसे, गुस्सा करते हैं? हाँ, जैसे कि किसी की आत्मा की सेफ्टी के लिए कि आप ये काम मत करो, तो उसको गुस्सा करते हैं या फिर हम रोकते हैं, तो क्या वो उसमें ही चले जाता है तामसी नहीं गुण नहीं, में? आपका उद्देश्य क्या है? जैसे भक्त भी गुस्सा करते हैं, लेकिन ठीक है, गुस्सा करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि गुस्सा करके किसी का जीव की क्या कर सके, उद्धार हो सके। उस उद्देश्य से कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना। अब उद्देश्य हम बताएं, उद्देश्य क्या है आपका, चेतना किस किस अवस्था की है, उसका सबसे ज्यादा जरूरत है, किस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। अब लोग भी जो हमारे कभी जैसे गुरु है, डांटते हैं, डांटते क्यों हैं यार, कुछ चाहते हैं क्यों है, क्या चाहते हैं कि वो सुधरे। तो कभी कभी गुस्सा भी क्या होता है, वो गुस्सा भी भगवान के लिए यूज करना, दया भी भगवान के लिए यूज करना, भगवान के भक्तों के लिए यूज करना, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, भगवान के समर्पित करना, ऐसा। तो उसमें कुछ नहीं होता, मतलब उद्देश्य आपका जो है, क्या भगवान का प्रचार, भगवान को जीवात्मा का उद्धार करना चाहते हैं, इस हिसाब से कर रहे हैं। आपका स्वार्थ नहीं है ना गुस्सा करने का, ऐसा। थैंक
थैंक यू प्रभु जी कि वो तीनों यानी कि तामसिक जैसे देखिए आप गलत करोगे तो मैं कभी गुस्सा कर दूंगा, तो ऐसा थोड़ी कि मैं अपने लिए गुस्सा नहीं कर रहा। वो गुस्सा का कारण क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आपका भलाई हो, आप भगवान से जुड़े। तो जो चीज भगवान के साथ हम जोड़ते हैं किसी चीज को, जैसे अध्यात्म, वो क्या हो जाता है, भगवान के प्रसन्नता के लिए कोई चीज हम जोड़ रहे हैं तो वो हो जाता है जो शास्त्रों के अनुसार दिया गया कि भगवान के प्रसन्न होते हैं उस चीजों में करने से। तो हम अगर गुस्सा भी है, तो गुस्सा अगर हम किसी को उद्धार के लिए करें तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते, वो हमारे किसी का उद्धार हो रहा है। ओके। यस। हरे कृष्ण। और किसी का क्वेश्चन? तो मैं एक बार, हाँ इस नटराज ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। अंदर बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, जो आप बोले ना ब्रह्म ज्योति में जो निराकारवादी या ब्रह्मवादी लीन हो जाता है, फिर से इस हम लोग का जो ये भव सागर है, मतलब पृथ्वी लोक में फिर से आ जाता है ये भौतिक हाँ, जगत में। ब्रह्म ज्योति में हाँ, ब्रह्म ज्योति में जो जाते हैं ना, जो ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा सा अहंकार होता है, क्योंकि वो मतलब वो कितना बोलते हैं कि मैं उनके मन में ये भी रहता है ना कि मैं ईश्वर के जैसा भाती हूँ। तो वो भी अहंकार है, तो उसको फिर से वापस आना पड़ता है धरती में। फिर से उसको जब तक उसको मुक्त मतलब ब्रह्म ज्योति में मुक्ति नहीं है ना, जैसे कोई लाइट के आप पूरा लाइट से भरा जगह है, अब लाइट से भरा जगह में आपको डाल दिया जाएगा, तो क्या किससे बात करेंगे, किससे विचार विमर्श करेंगे, किससे आपसे आनंद की प्राप्ति करेंगे? कुछ दिखेगा नहीं, आएगा, तो फिर वापस लाना पड़ता है। तब उसको जीवन मिलता है, उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसको मौका मिलता है फिर से भगवान की भक्ति करने का। तो उसको अच्छे घर में पैदा होता है, अच्छे जन्म में होता है, और उसको उसको मौका मिलता है कि वो फिर से जाके भक्ति कर सकता है। तो ब्रह्म ब्रह्म क्या, भगवान का जो होता है ना, तेज निकलता है, वो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश। तो लोग निराकारवादी जो होते हैं, निराकार स्वरूप को मानते हैं, यानी वो पूर्ण रूप से भगवान को नहीं मानते, क्योंकि भगवान निराकार और साकार दोनों हो सकते हैं। अगर दोनों नहीं है तो भगवान कैसा? भगवान तो मतलब सब कुछ कर सकते हैं, जो चीज हम नहीं कर सकते वो भी कर सकते हैं, और जो सब कोई कर सकता है वो भी कर सकते हैं। तो फिर वो दोनों कर तभी भगवान है। नहीं तो भगवान एक चीज में तो लिमिट नहीं है भगवान का, लिमिट हमारा है, भगवान का नहीं। तो प्रभु जी, जो ब्रह्म ज्योति है भगवान का शरीर से जो हाँ निकलता है, होता है। हाँ, वो तेज है, तेज है, हाँ, भगवान का तो तेज है। जगत जगह से भी ऊपर है। आवाज आवाज कट रहा है फिर आपका। और है प्रभु जी, हमारा जो नेटवर्क ब्रह्म प्रॉब्लम है क्या ज्योति, आपका? हाँ। ब्रह्म ज्योति जो है, ब्रह्म ज्योति वो हम्म। भौतिक जगत से भी, ब्रह्मलोक से भी ऊपर है ना। हाँ हाँ, ऊपर है, वो आध्यात्मिक जगत में है, अध्यात्म के बीच में आता है। जैसे देखें आप, जब चार्ट देखा होगा, जैसे अध्यात्म के बीच हाँ। में आता है, ब्रह्म ज्योति का पार्ट होता है, नीचे भौतिक है, फिर ब्रह्म ज्योति का आता है, फिर आध्यात्मिक जगत आता है, ऐसा आता है। तो आप ब्रह्म ज्योति में फंस जाएंगे, फिर आध्यात्मिक जगत में नहीं आएंगे ना, ब्रह्म ज्योति फिर से नहीं, वापस आके फिर से काम करना पड़ेगा। हम लोग मोक्ष या मुक्ति पा सकते हैं बस भगवान का धाम, जहाँ सच्चिदानंद देखिए स्वरूप मिलेगा आप, उधर ही जाए। हाँ, जैसे आप मुक्ति तो ऐसे ही प्राप्त है, भगवान का नाम लिया तो आपको ऐसे स्वर्ग स्वर्ग तो ऐसे ही मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना पुण्य कमा लिया कि आप स्वर्ग ब्रह्म ज्योति तक भी जा सकते हैं। लेकिन हमारा, हम जो भक्त होता है वो नहीं चाहता कि हम ब्रह्म ज्योति में जाकर अटके, हम क्या करें कि हम सीधे जाके ऐसा जगह पर जाए, फिर से वापस ना आना पड़े, इस जगत में घूमना ना पड़े। तो भगवान का आश्रय चाहते हैं, सेवा चाहते हैं कि मुझे कुछ सेवा या आश्रय मिले, भगवान का शरण ग्रहण करें पूरा। मुझे कुछ इच्छा है ही नहीं, आप भगवान के सेवा जो जैसा रखना चाहते हैं रखिए, आप मेरे शरण में लीजिए मुझे बस। इस भावना से भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं, बस इस भावना से कार्य करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का सवाल? स्मरण, प्रियंका माता जी। प्रभु जी, अभी जैसे प्रभु जी ने पूछा, जैसे ब्रह्म ज्योति होती है, भगवान का तेज होता है वो, तो वो हम्म। नीचे के लोग वो क्यों बन जाता है, लेयर क्यों बन जाती है वो तो उनके आसपास होनी ब- चाहिए। भगवान की ज्योति बहुत बड़ी है ना, ब्रह्म ज्योति। अब जो लोग, अब भगवान के निराकार स्वरूप को पूजना चाहते हैं, तो भगवान तो सबके इच्छा को स्वच्छंद है, सबका इच्छा को पूरा करने का करते हैं। जो भौतिक जगत क्यों बनाए फिर? जो हम लोग चाह रहे थे भौतिक जगत में करने के लिए ना, भोग करने के लिए, ये भौतिक जगह बना दिया। तो बहुत लोग निराकार स्वरूप को चाहते हैं, तो ब्रह्म ज्योति के रूप में भगवान विस्तार करते हैं, जाओ ब्रह्म ज्योति में तुम रहो,
तो भगवान उनकी इच्छाओं का पूरा करने के लिए करते हैं। जो सोल होती है ब्रह्म ज्योति में प्रवेश जाती है। हाँ, सोल देखो, सोल जो आत्मा जो है ना, जैसे सूक्ष्म शरीर होता है हमारा जैसा, तो हम क्या करते हैं, उसको सूक्ष्म शरीर के रूप में जाके वहां पे जाते हैं सूक्ष्म शरीर में, लेकिन वो ज्योति के रूप में जाना चाहते हैं, जैसे निराकार स्वरूप में, तो उसको निराकार स्वरूप के रूप में जाना पड़ता है वहां पे। और वहां निराकार स्वरूप में कुछ तो दिखता नहीं है, तो कुछ कैसे करेगा। जैसे बहुत लोग भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, सब भगवान को, शिव जी को क्या करते हैं, आराधना करते हैं। तो जब अगर भगवान के लोक में जाते हैं, शिव जी के लोक में, तो भगवान शिव जी क्या करते हैं, राम राम का जप खुद ही कर रहे हैं। अब तो क्या उसको बताते हैं कि तुम राम राम का जप करो, भगवान का जप करो, तब तुम आगे जा सकते हो। तो इसी प्रकार ब्रह्म ज्योति में पूरा ज्योति के समान पूरा जगत है, तो पूरा कुछ दिखता नहीं, कुछ समान कोई है ही नहीं, तो इसीलिए उसको फिर से वापस आना पड़ता है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद तो क्या होता है, ज्योति में कितने दिन रहेगा, फिर वो वापस में उसको आके फिर से उसको मौका देते हैं भगवान, और फिर से उसको उठने का एक साधन देते हैं, रास्ता दिखाते हैं उसको, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म ज्योति तक कम से पहुंचा, उन्होंने इस ब्रह्मांड को पार कर दिया है कम से कम। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हमारे हाँ बोलिए ना। ब्रह्म ज्योति में सचित है, आनंद नहीं है ना। नहीं, ब्रह्म ज्योति में सत्य है सिर्फ, चित्त नहीं है, सत्य चित्त है। हाँ। ब्रह्म इति परमात इति भगवान इति शब्द थे, मतलब जो ब्रह्म इति है, फिर परमात्मा, फिर भगवान, ऐसा। तो जैसे हम वैसे एग्जांपल दिए ना कि सब्जी बन रहा है, तो उसका जो सेंट है ब्रह्म ब्रह्म इति, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है ना आपको, वो सेंट सिर्फ आ रहा है, सुगंध सिर्फ आ रहा है, वो दिख रहा है कि जो क्या बन रहा है, वो सेंट तो कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा सेंट आ रहा है सिर्फ, उस क्या बन रहा है क्या है हमको नहीं पता, तो सेंट सिर्फ प्राप्त हो रहा है। तो हम जब अंदर जाते हैं, जब देखते हैं कि क्या बन रहा है, आलू गोभी का सब्जी बन रहा है, तो आलू गोभी का सब्जी, हर जो अगर सुगंध आ रहा है तो हम देख रहे हैं, और मतलब उसका सूंघ रहे हैं, ऐसा। तो क्या होगा, सत्य चित्त आ गया, भगवान इति। और जब हम पूरा खाते हैं ना, आनंद होता है ना, सत्य चित्त आनंद दोनों, खा भी रहे हैं, सूंघ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। हरि बोल प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। परमात्मा और भगवान में क्या अंतर है? हाँ प्रभु जी बोलिए। मतलब परमात्मा और भगवान में क्या अंतर है? आत्मा परमात्मा भगवान अंतर है ना, भगवान परमात्मा, परमात्मा मतलब सारे आत्माओं के सोर्स है। परमात्मा मतलब परमात्मा सबसे ऊपर है। जैसे हम कल बताए ना, विभु आत्मा और अनु आत्मा। विभु आत्मा मतलब भगवान, उसी से सारे आत्माएं, जितनी भी अंश रूप में आत्माएं निकलती है, इसे अंतर यही है भगवान में। जैसे परमात्मा उनसे का उनसे क्या बोल रहे हैं। परमात्मा की कोई मतलब जैसे बोले परमात्मा आत्मा परमात्मा में क्या अंतर है, ये पूछ रहे क्या। मैं पूछ रहा था कि जैसे भगवान तो हम भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं? अब कोई थोड़ा थोड़ा बहुत ब्रेक कर रहा है आवाज, मतलब मेरे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा आपकी आवाज ही नहीं आ रहा आपका, पता नहीं, आप थोड़ा नेटवर्क में जाएंगे क्या। वक्त में तो गया था मैं actually। हाँ आवाज बहुत ब्रेक, मतलब मेरे को शुरू में सुनाई दिया, फिर बीच में ब्रेक हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है। जी जी। ओके ठीक है, हम आप मैसेज करो, मैं बता दूंगा आपको। ओके, और किसी क्वेश्चन नहीं है। हरे कृष्णा। मैंने माता से देखो देखता हूँ, मैं माता से तो मैं भेंट कराता हूँ। हरे कृष्णा।